सबसे पहले जब हम शिप को देखते हैं किसी भी वीडियो में तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, यार मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किस तरीके से किया जाए। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेन रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी भर भर के कमेंट मेरे पास आ रखे हैं। तो इसलिए कंटिन्यू भाई वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो भाई आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो भाई सबसे पहला जो मेरे पास कमेंट आता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है भाई वो दोस्तों ये है कि 10th के बाद मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कैसे करें। और बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आते हैं, अगर हमने 10th किया हुआ है तो उसके बाद हम ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो भाई इसका एक ही जवाब है कि 10th के बाद आप ऑफिसर बन सकते हो, है आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही आप ऑफिसर बन सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आखिर 10th के बाद किस तरीके से आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई अगर आपने 10th की हुई है तो भाई सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट ढूंढना होगा मर्चेंट नेवी का, ठीक है, जो DGI अप्रूव हो, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो, रजिस्टर्ड होते हैं वहां पर जितने भी इंस्टीट्यूट, वहां से जाकर आप GP रेटिंग के कोर्स कर सकते हो अगर आपने 10th किया हुआ है। तो GP रेटिंग के कोर्स जो होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है ये कोर्स होते क्या है, ठीक है। तो GP रेटिंग के कोर्स होते हैं भाई, ये 6 महीने के होते हैं। 6 महीने के एक कोर्स आपको करने होंगे और आपको अपना एक तो पासपोर्ट पहले रेडी कराना होगा कोर्स करने से पहले। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन लेने के बाद आपको 6 महीने वहीं रहकर पढ़ाई करनी होती है भाई दोस्तों। और लास्ट में आकर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी एक सीमैन बुक होती है। सीमैन बुक बिल्कुल ऐसी होती है जैसा आपका पासपोर्ट होता है। तो भाई सीमैन बुक बनकर रेडी तब होती है जब आप GP रेटिंग के जो एग्जाम होते हैं उनको क्लियर कर लेते हो। और सबसे पहली बात ये आती है, यार आप सोच रहे होंगे कि चलो GP रेटिंग कोर्स हम 10th के बाद कर लेते हैं, तो इसकी जो कॉलेज की इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी फीस क्या होती है। तो भाई DG अप्रूव कोई भी कॉलेज हो तो भाई 2 लाख से नीचे तो किसी की भी फीस नहीं होगी। इस टाइम सबकी फीस ऊपर ही होगी, क्योंकि मैंने तो भाई 2016 में किया था। तो भाई इस टाइम पर ज़्यादा भी नहीं तो आई थिंक 2 लाख रुपए से ऊपर इसकी फीस होगी। और बाकी ऊपर नीचे रहती है, इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है तो उनकी फीस ज़्यादा भी हो सकती है, पर कम से कम 220 या 230 तो जरूर होगी 6 महीने की GP रेटिंग कोर्स करने के लिए आपकी फीस। तो भाई यहाँ तक तो हो गई जानकारी आपकी 10th के बाद GP रेटिंग कोर्स करने की। फिर उसके बाद हमारे माइंड में एक ऑप्शन ये आता है, सबसे पहली जो हम शिप पर सेलिंग करेंगे वो हमारी रैंक क्या होगी। तो भाई हमारी सबसे पहली जो रैंक होती है तो भाई वो होती है OS और ट्रेनिंग OS। तो भाई ट्रेनिंग OS की अगर रैंक तुम्हारी CDC पर डाल दी जाती है कॉन्टैक्ट पर, तो भाई आप हेल्पर के रूप में काम करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप करते हो OS पर, फिर तीसरी सेलिंग में आप AV बन जाते हो और AV के बाद आपको बोसन की रैंक उपलब्ध हो जाती है। अगर आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, आप माहिर हो जाते हो अपने काम में और कंपनी को लगता है कि इस सीमैन को सारा काम आता है, तो वो आपको बोसन की रैंक पर फिट कर देते हैं। और भाई बोसन का काम होता है, जो सीमैन आते हैं जैसे OS आते हैं या कैडेट आते हैं, उनको भाई काम देना डेक पर, जो भी मेंटेन का काम होता है वो सब बोसन का होता है और बोसन को ये जॉब चीफ ऑफिसर देता है। दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा 10th के बाद किस तरीके से आपको मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए कौन से कोर्स और कैसे करने हैं। फिर इससे आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अगर हम OS पर या ट्रेनिंग OS पर सेलिंग करते हैं तो हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो भाई ये $300 से $500 के बीच में कुछ भी रह सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो या फिर बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि सी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं तो सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं, तो अपने हिसाब से सब कंपनियां सैलरी फिक्स करती हैं। तो आपकी सैलरी $300 से $500 के बीच में कितनी भी रह सकती है। और फिर इससे आगे चलते हैं, जब आप AV बन जाते हो तो AV की सैलरी और ऊपर चली जाती है। AV की सैलरी जो है वो $700 से $1200 $1500 तक जाती है। वो भी कंपनी पे डिपेंड करता है आप किस स्टैंडर्ड की कंपनी में जॉब करते हो दोस्तों। फिर उससे ऊपर आप मतलब आपने 2-4 सेलिंग या 5 या 6 सेलिंग कर ली है AV पर, उसके बाद अगर आप बोसन बन जाते हो, ये 10th करने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 10th करने के बाद आप कहाँ तक किस रैंक तक जॉब कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th वाले भी किस तरीके से ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए कंटिन्यू ब्लॉग पर यानी वीडियो पर बने रहें। तो भाई अगर आप
बोसन की रैंक पर सेलिंग करते हो तो आपकी सैलरी भाई $1500, $2000, $1800, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कि बोसन की 1 सेलिंग की हुई है, 2 सेलिंग की हुई है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से कंपनी आपको मंथली पैकेज देती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको बोसन पर सेलिंग नहीं करनी है, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो भाई इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है 36 महीने के एक्सपीरियंस की। मतलब जो आपका ओएस या ट्रेनिंग ओएस का जो आपका हेल्पर में काम किया हुआ है वो तो आपका काउंट नहीं होता है। उससे जो अगले मतलब जितने भी आपने ऑन बोर्ड महीने गुजारे होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट होता है, वो जब जुड़कर प्लस होकर 36 हो जाता है, 36 मंथ, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, आप यूके जाकर वहां से सीओसी सेकंड ऑफिसर की निकाल सकते हो। और वहां का भी भाई बहुत खर्चा होता है, आपको अपने बैंक अकाउंट में काफी कुछ पैसा दिखाना पड़ता है, तभी आप वहां पर जाकर ये कोर्स कर सकते हो। पर एक बात है, अगर आप यूके जाकर सीओसी वहां से निकालते हो सेकंड ऑफिसर की, तो वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर कर आप अपना ये खर्चा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। पर ये काफी मतलब टफ एरिया है, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, 10 के बाद भी आप ऑफिसर लाइन को कंटिन्यू कर सकते हो। पर इसमें जो है ना, जो इंडियन सीओसी होती है उसकी कुछ महत्ता ज्यादा होती है। पर यूके पर भी काफी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वे यूके से सीओसी निकालकर बहुत ही अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं महीने के। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अगर जैसे आप यूके जाते हो और यूके जाकर आप सीओसी निकाल लेते हो सेकंड ऑफिसर की, तो सबसे पहली जो सेलिंग आपकी होगी वो थर्ड ऑफिसर की होगी, क्योंकि आपको थर्ड ऑफिसर पर भेजा जाएगा। और आप फ्रेशर रहेंगे तो कंपनियां भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं, तो वो भी आपको यार पूरा पैकेज नहीं देते, इन्होंने भी अपना एक रूल निकाल लिया है। तो ये आपको जूनियर थर्ड ऑफिसर में पहली ज्वाइनिंग देंगे, इन्होंने भी एक अपना नियम कानून निकाला हुआ है। तो आपकी सैलरी ये घटाकर ज्यादा भी नहीं तो 800, 900 या 1000 या $1100 आपको देते हैं। और बाकी जैसे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरी सेलिंग करते हो, तो फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ जाती है। वैसे मैं बेसिक सैलरी आपको बताता हूँ क्या होती है थर्ड ऑफिसर की और सेकंड ऑफिसर की और चीफ ऑफिसर की। तो भाई ये मानिए, आप सेकंड ऑफिसर को ज्यादा भी नहीं तो $3-3.5 महीने के मिल जाते हैं, और बाकी चीफ ऑफिसर के भाई 4 से 5-6 हजार डॉलर महीने के होते हैं। और थर्ड ऑफिसर के आपके 1500, 2000, $2100-2200 कुछ भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी के स्टैंडर्ड पर, आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वैसे तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आपने इंटर से फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से इंटर किया हुआ है, 12th की हुई है, तो भाई आप डीएनएस के कोर्स करें। डीएनएस का मतलब होता है डिप्लोमा न्यूटिकल साइंस। भाई ये कोर्स भाई आप करने के बाद क्रेडिट पर सेलिंग करेंगे और बहुत ही आसानी से आप ऑफिसर की, थर्ड ऑफिसर की ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो यही रास्ता ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है, अगर आपने 10th किया हुआ है, 10th के बाद भी आप जो मैंने आपको पहले बताया इस तरीके से आप ऑफिसर लाइन में बहुत ही आसानी से आ सकते हो। और नहीं भी आना चाहते हो तो यार सी मैन की भी जो मतलब ए भी होता है, उसकी भी सैलरी मंथली बहुत ज्यादा होती है। और बोसन की रैंक पे भी आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। चॉइस आपको करना है, आपकी चॉइस क्या है। और बाकी भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल पर भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से और भाई चैनल सब्सक्राइब से काफी मनोबल बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।